वो प्रकृति के अनुरूप हम देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तो काफी हद तक मुझे लगता है कि ये बेस है हमारे, मतलब ना केवल डाइट के लिए किंतु ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा इसको हमें समझना है, सोचना है एज अ ट्रीटमेंट पार्ट। अगर ये बेस हमें समझेगा तो we can easily deal with different type of diseases also. तो ये केवल मतलब नॉर्मल इसके लिए नहीं है। सो ये जो बेसिक कंसेप्ट है जैसे कि टेस्ट का, देन जो पंचमहाभूतों का है, तो सिंपली आई कुड सजेस्ट दैट कि जैसे कि वाटर इज ड्राई, लाइट, अनस्टेबल, सो वी हैव टू गो फॉर अपोजिट। तो जो भी मतलब प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टर्स है, उसके अपोजिट चयन हमें गुणों का या डाइट का हमें करना है। तो इस प्रकार से ये एक बेस है, टेस्ट है या वीर्य है, विपाक है या उसका प्रभाव है। सो मतलब ये केवल हमारे प्राकृतिक आहार विहार के लिए नहीं, किंतु मतलब डिसीज के लिए भी हमें ये आगे इसी प्रकार से, तो किस प्रकार से लाइफस्टाइल में या डाइट रेजिमेंट, डेली रेजिमेंट में हमें इसको ये करना, ये भी हमें इसमें देखना है। तो उस हिसाब से भी इसको आप देखिएगा कि ना केवल नॉर्मल प्रकृति के लिए, तो क्योंकि प्रकृति से ही विकृति बनती है या प्रकृति का ही आगे कन्वर्ट विकृति होता है। विकृति यानी जो प्रकृति बिगड़ जाना। तो इसीलिए प्रकृति आप अगर अच्छे से समझेंगे या जो क्या नेचर है आपका और डाइट का स्वभाव क्या है, तो आप विकृति में भी उसका यूज कर पाओ। सो आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन। सर रिकॉर्डिंग बंद कर दूं क्या? शेयर कीजिए। मैं आप शेयर कीजिए डॉक्टर। Is it visible? Yes. Okay. So yesterday we discussed about the dual prakriti of vata combination. Now see, जैसे कि vata is dry, so what are the key qualities for vata dosha? So diet, when we are going to prepare our diet, we should look that our diet must have warm, heavy, moistening, nourishing, nutriting, soothing, satisfying, and grounding. So these are the key qualities for Vata Prakriti diet. While preparing, while eating food, we have to look after all these properties, as we have know that Vata is somehow lean, thin, and undernourished. So Vata people need more nourished, warm, heavy, and moistening, nourishing food material, whatever he eat. So we have to think about that, and these are the key qualities for Vata Prakriti. Then the next one is use spices. Spices आप अच्छे से use कर सकते हो, but use low salt. Because ज्यादा अगर salt ये करोगे तो वाता का मतलब frustration होता है। Low salt अगर आप diet में add करोगे तो it improves or it stimulates digestion. So avoid pigging out. Pigging out means loading upon. जैसे कि हम यहाँ उधर उधर बाहर घूमते हैं, पानी पूरी खाओ, चाट खाओ, ये खाओ. So वाता प्रकृति should avoid this pigging out. So loading upon, ज़्यादा excess eating. So excess is not good for vata. Vata always take a divided meal. 3-4 बार डिवाइड करके उनको खाना चाहिए. Then see, जैसे कि हमने पढ़ा था कि yes मैडम, जैसे आपने कहा कि 3-4 बार डिवाइड करके खाना चाहिए. In the first line you are saying heavy. Warm, heavy, moistening. So it should not be heavy, on the contrary. Yeah, see, heavy in the means कि जैसे कि वाता का नॉर्मल प्रॉपर्टी जो है, it is light. So vata requires nourishing property. More of nourishing. Somehow, yes, heavy means not कि digestion के लिए heavy नहीं है, nutritious values में थोड़ी heavy हो, like proteins ज़्यादा हो. So because vata needs more proteins in their diet.
So it should be proteins like and that. calories. Yes. या प्रोटीन Okay. अभी आगे है कि कितना प्रोटीन लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट, ये भी मैं आगे Okay. बताऊंगी. Okay. So Okay. लाइक Good. बट एक्सेस नहीं, जो भी सी एक तो बेसिक रूल यही है ना कि जो भी खाना है वो एक प्रॉपर अति सर्वत्र वर्जयेत, आयुर्वेद का ये रूल है कि ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, ज्यादा सोचना नहीं, ज्यादा बोलना नहीं. तो ये भी है, मतलब कितना भी अच्छा हो, फिर इट शुड नॉट बी एक्सेस ना, कि हमें जितना Within बचा limits. सकते हैं Within तो limits. नॉर्मल लिमिट में ही होना चाहिए ना. वट एवर वी ईट, कितना भी अच्छा हो सेहत के लिए तो उसका एक लिमिट ही होता है. So pigging out is not allowed in Vata Prakriti. Then Vata increases. See, कि जैसे हमने कहा था कि डे में, एक दिन में, रात में, या अपने एज के हिसाब से भी अलग अलग दोषों का वहां पे ये होता है. तो जैसे जो वाता का टाइम होता है, वी शुड नॉट ईट वाता फूड इन दैट प्रॉपर टाइमिंग, दैट पीरियड. सो लाइक बाय एज, जैसे कि अभी ओल्ड एज में वाता का ये रहता है, डोमिनेंस रहता है, तो वी शुड अवॉइड समहाउ ज्यादा मात्रा में हमें वाता का ये डाइट जो है ड्राई लाइक ये नहीं लेना है. सेम थिंग डे में, जैसे वाता इंक्रीजेस बाय एज, ऑटम, आफ्टरनून में वाता इंक्रीज होता है, तो दैट टाइम वी शुड नॉट ईट दैट वाता फूड मटेरियल. ड्यूरिंग ट्रैवल, सी अभी मैं आगे भी बताऊंगी कि ट्रैवलिंग में जो मोशन होता है, जो मूवमेंट होता है ना बॉडी का, इससे वात बढ़ता है. यूजुअली वी थिंक दैट देयर इज अ पित्त. ये पित्त तो ठीक है, पित्त एम्प्टी स्टमक तो पित्त बढ़ेगा ही, बट ड्यू टू द मोशन एंड मूवमेंट, वाइब्रेशन, वट एवर जर्नी का मोड कोई भी हो, एयर हो या ट्रेन हो, बस हो, बट वहां पे तो वात का ही ब्रस्टेशन होता है. सो बिकॉज ड्यू टू विंड, कोल्ड विंड particularly at this, so I think this time we have to take somehow dry snacks, but nourishing snacks, so we can stay for long. मतलब जितना टाइम हमें जर्नी करना है उसके हिसाब से ये हमें थोड़ा चेंज करना होगा. Then simply I have put it some common breakfast and lunch menus. We can eat or we can change accordingly our preferences. So like breakfast में मैंने कल भी बताया था, hot milk, dry ginger, ginger is cinnamon, tea. तो tea actually tea is estrogen, तो ये बात बढ़ा सकता है, तो इसीलिए इसकी क्वांटिटी हमें कम करना है. बट tea is having the उष्ण गुण, it is hot in nature. So for vata, as vata is cold, it is preferable for vata. But ज्यादा अगर आप टी पीते हो तो ये तो मतलब तीनों दोषों के लिए it is not suitable for all doshas. So we have to think that estrogen quality भी है, but as the preparation कैसे होता है, हम इसमें मिल्क कितना डालते हैं, शुगर कितना डालते हैं, उसको कितना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इसके ऊपर भी उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है. देन स्नैक्स में होल व्हीट ब्रेड विथ प्लेंटी ऑफ बटर, घी. अभी तो एक्चुअली तो वैसे तो मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा प्रेफरेबल नहीं है किसी भी प्रकृति के लिए, बट कि जैसे हमें पता है हम वीकली 15 डेज में एक बार कुछ ना कुछ ऐसे ब्रेड या कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, एज पर टाइम, एज पर सब ये होता ही है. तो बस हमें मतलब उसको कैसे हम हमारे लिए सुटेबल करना है. लाइक वी हैव टू यूज प्लेंटी ऑफ बटर, चीज, घी फॉर वाता, बिकॉज वाता इज ड्राई. तो अगर ब्रेड खाना है तो आप उसको शुगर मतलब घी के साथ खाओ, बटर लगा के खाओ. सो आई थिंक इट्स सुटेबल फॉर डाइजेशन एंड वी कैन इजीली डाइजेस्ट इट. ओके. देन मूसली, व्हीट फ्लेक्स वगैरह जो कि वार्मिंग है, नरिशिंग है. मूसली एंड मिल्क इज द बेस्ट ब्रेकफास्ट और स्नैक फॉर वाता दोषा, बिकॉज मूसली बलवर्धक होता है, इट गिव्स अ स्ट्रेंथ, मसल के लिए नरिशमेंट देता है, तो इट इज गुड फॉर वाता दोषा. हनी भी अच्छा होता है, वार्म मिल्क, इसमें ये सारा. देन स्वीट सेमोलिना, जिसे कि हम इसे शीरा बोलते हैं, महाराष्ट्र में इसे शीरा कहा जाता है, जो रवा से बनता है. स्वीट मतलब अभी स्वीट है तो स्वीट भी नहीं ज्यादा लेना है वात के लिए, बट मधुर रस्सा जो कि वात को शमन करता है, इलिमेट करता है, तो इसलिए इट इज गुड फॉर वाता दोषा टू टेक स्वीट, बट इन प्रॉपर अमाउंट, नॉट मच. टू मच इज नॉट गुड ऑलवेज. सो स्वीट सेमोलिना, उपमा इज ओके. देन पराठा. पराठा में आप क्योंकि जैसे वाता ड्राई है तो मतलब रॉ ईट करने से, अगर कुकड़ मतलब जो भी वेजिटेबल्स है उसको हम कुक करके पका के अगर पराठा बनाते हैं तो इट इज बेस्ट न्यूट्रिशियस फूड फॉर वाता दोषा. देन वी कैन ईट स्वीट पूरी, बिटर गोड वगैरह डाल के जो बनाती है. स्पाइसी पूरी भी वाता को चलती है. स्वीट एंड स्पाइसी बोथ आर प्रेफरेबल वाता दोषा. बट लाइक इडली भी कुछ मात्रा में कभी कभी चेंज, मीट की, ये सारी मतलब अभी देखिए तो ये तो मतलब थोड़ा चेंज बोल के कितना भी अनडाइजेस्टेबल भी होता है, तो वी कैन ईट, वी हैव टू ईट सम टाइम. मतलब जो घर में बनता है या जो टाइम के हिसाब से हमें थोड़ा खाना पड़ता है. बट आई थिंक by knowing all these things we can avoid
टू मच जो भी हम वाता का खाते थे तो थोड़ा वो अवॉइड कर सकते हैं, उसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी रिड्यूस करना ये हमारे हाथ में होता है। सो वट एवर अवेलेबल लाइक हॉट नूरिशिंग वाता के लिए तो बेस्ट है ये सारे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, बेसिक हम ज्यादा इसका यूज करते हैं। जैसे मूंग दाल के लड्डू हो, मूंग दाल की कोई भी जो चीज बनती है, पराठा है, कुछ भी जो आइटम बनता है। बेसन भी एडवाइजेबल है वाता के लिए, बिकॉज बेसन में प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन उनको चाहिए। व्हीट फ्लोर इज ऑल्सो, उसमें उसके लड्डू हो, कुछ भी जो आइटम शंकरपाला वगैरह जो भी बनता है। फिर दाल के भी लड्डू, कोई भी दाल जिसके लड्डू बना सकते हैं हम। सो ये हलवा भी उनके लिए बेस्ट है, कैरेट का हलवा है, फिर मतलब गेहूं का भी बनता है, जो भी हलवा बनता है जिस अलग अलग प्रांत में, तो ये ऑल दिस ऑल आर नूरिशिंग न्यूट्रिएंट फॉर वाता दोषा, सो वी कैन प्रीफर, बट इन अप्रोक्स मतलब एक मॉडरेट क्वांटिटी में इसका लेना है। ओके, देन लंच में नॉर्मली अभी वातक के लिए तो ऑलवेज वी हैव टू प्रीफर वार्म एंड हॉट फूड एंड फ्रेश फूड। मतलब स्टेल या मतलब रोटी अगर सवेरे बनाई होगी तो दे कैन नॉट ईट, बिकॉज डाइजेशन इनका इरेगुलर होता है। वाता इज हैविंग इरेगुलर डाइजेस्टिंग पावर, सो वी हैव टू लुक आफ्टर दैट। वाता पीपल शुड ऑलवेज ईट फ्रेश एंड हॉट वार्म फूड। मतलब जैसे कि तवे से निकाल ली हुई रोटी अगर उनके इसमें हम डालेंगे तो इट्स बेटर फॉर देम, एंड ऐड सम अमाउंट ऑफ घी ऑन इट, सो इट्स रियली सूथिंग, नूरिशिंग। देन आलू पराठा, कुक्ड वेजिटेबल्स, दाल, राइस, इट इज प्रेफरेबल। डिनर में आप नॉर्मल जो भी मतलब राइस रोटी वगैरह खा सकते हो, उसमें थोड़ा सूप लेंगे वातु प्रकृति, तो सूप इज स्टिम्युलेटिंग फॉर डाइजेस्टिव फायर। तो वेजिटेबल सूप कौन सा भी, उसमें थोड़ा सा साल्ट, हींग, अजवाइन वगैरह जो स्पाइसेस होते हैं ना, वो ऐड करेंगे तो ज्यादा प्रिफरेबल है वात प्रकृति के लिए। वेजिटेबल्स, खिचड़ी वगैरह जो भी, क्योंकि ये तो नॉर्मल रूटीन में चलती है इनके लिए। देन वाता पित्ता भी देखिए ड्यूअल प्रकृति में किस हिसाब से, ड्यूअल प्रकृति में तो हमें जो बेस है, जो जैसे वाता पित्ता में वात का जो है उसको फॉलो करना है, लेकिन इसके साथ साथ वी हैव टू लुक दैट पित्ता इंक्रीज ना हो। इसीलिए फिर हॉट वात को चलता है लेकिन पित्त को नहीं चलता है, तो थोड़ा हमें ही हॉटनेस कम करना है। तीखा जैसे वात को चलता है लेकिन पित्त को नहीं चलता है, तो उसमें तीखापन कम करना है। मधुर, स्वीट, प्रेफरेबल फॉर बोथ। तो इस प्रकार से हमें इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, वी हैव टू मॉडिफाई लिटिल बट एंड फॉलो ऑल अबाउट वार्मनेस शुड बी लिटिल बिट रिड्यूस्ड। बट अब पिकल खाना है, हमें अचार खाना है, तो अचार वात के लिए अच्छा है लेकिन पित्त बढ़ा सकता है, तो वी हैव टू गो फॉर स्वीट मैंगो पिकल। सो मूंग की करी, सूप, जो थोड़ा सा हमें इसमें सोच के कॉम्बिनेशंस ऐड करने पड़ेंगे, जैसे ये डुअल कॉम्बिनेशन की प्रकृति होती है। So people with vata dosha should eat small, regular, avoid combining too many different food. ये भी थोड़ा एक मैं बताऊंगी कि जैसे अभी आजकल तो बहुत कॉम्बिनेशन वैरायटी ऑफ फूड खाने की आदत है, जैसे पिज्जा। सी पिज्जा में कितने वैरायटी के मतलब वेजिटेबल्स डाले जाते हैं, अलग अलग प्रकार के सॉसेस है, बटर है, चीज है, और फिर कई कभी कभी कॉर्न डालना है उसमें, या कुछ अलग से कुछ पिज्जा, तो अभी पानी पूरी का भी पिज्जा बनता है। तो सी कॉम्बिनेशन जब हम यूज करते हैं तो उसका जो प्रॉपर टेस्ट होता है वो बिगड़ जाता है, तो इसीलिए आयुर्वेद के हिसाब से इट मे गो इनटू विरुद्ध आहार, जो कि हमारे लिए सुटेबल नहीं होता है। तो वाता थोड़ा इरिटेटिंग ही होता है वाता दोषा, तो इसके लिए फिर ऐसे कॉम्बिनेशन वाले फूड इफ वी अवॉइड इट, इट्स बेटर फॉर वाता दोषा। ओके, सो अलाउइंग सफिशिएंट टाइम टू ईट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है टिपिकली वात दोष के लिए। जैसे हमारे शास्त्र में बताया है कि वी हैव टू chew the food 32 times, not by counting 32 1 2 3 4, but we have to chew it properly to like that, due to that proper chewing saliva जो होता है वो mix होता है and we can digest easily। तो ये वात के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वाता is having irregular diet, तो chewing properly उसको करना है। इससे फिर डाइजेस्ट एंजाइम जो होते हैं वो दे कैन रिलीज प्रॉपरली एंड मेकिंग फूड इजियर टू डाइजेस्ट। ड्रिंक रेगुलरली एंड प्लेंटीफुल क्वांटिटीज में, मतलब वार्म ड्रिंक ज्यादा प्रीफर करना है। देन meals should also be predominantly warm, should generally be cooled because sweet and warming dishes help subdue vata prakriti। अभी और थोड़ा आगे जाकर जैसे बेसिक आपको समझ आया कि हाउ टू ईट विथ वाता दोषा। नाउ सी द वाता टाइप शुड अवॉइड स्टिम्युलेटिंग ड्रिंक्स जैसे कोका कोला, ज्यादा मात्रा में कॉफी, ब्लैक टी जिसमें ज्यादा हाइड्रोजनेटेड फ्लेवर्स वगैरह होते हैं, थम्स अप वगैरह। तो क्योंकि वाता
मतलब जल्दी स्टिमुलेट होता है वाता दोषा। तो अगर ये स्टिमुलेटिंग ड्रिंक देंगे तो ज्यादा वाता का स्टिमुलेशन होगा और मतलब वाता प्रकोप हो सकता है। सो दिस इज बिकॉज दे स्टिमुलेट द ह्यूमन नर्वस सिस्टम टू मच। ये सारे ड्रिंक्स जो होते हैं ना नर्वस सिस्टम को ज्यादा स्टिमुलेट करते हैं। वाता इज प्रोन टू हैविंग नर्वस डिसऑर्डर्स, so we should avoid such type of food which irritate our nervous system. So cold drinks में है carbonated beverages should be avoided as far as possible. Occasionally कभी कभी तो सब मतलब we can eat. Soup, curry, saar is preferable for vata dosha as they are liquid in nature. So vata requires liquid properties for their body. And soup curry we make it by adding somehow hing, jeera, ajwain, then some spices we add in this all soups and curries and sars. So ये भी उनके लिए digestion के लिए अच्छा होता है. So vata should always prefer this type of liquid stimulating digest to हम इसे कहते stimulant कहते हैं. Then avoid too much fasting. वाता प्रकृति को मुझे लगता है कि कभी डाइट नहीं करना है बिकॉज दे आर ऑलरेडी अंडर नूरिश्ड ऑलवेज. सो अभी डाइट भी करना है तो मतलब थोड़ा नूरिशमेंट का ख्याल रख के ही करना पड़ेगा उनको. सो fasting or dieting, warm, oily, static, slimy, hot, slow, soft, liquid are preferable, suitable for vata dosha because they combat the air. अभी देखिए वायु वाता is made up of, उषा जी वाता is made up of, सुषमा जी, मीरू जी बताइए वाता इज मेड अप ऑफ वायु एंड आकाश. सो हमें क्या करना है अपोजिट लेना. क्या लेना है? कौन सा महाभूत? पृथ्वी एंड जल महाभूत है ना. अपोजिट पृथ्वी एंड जल महाभूत. सो बी अवेयर फ्रॉम एलर्जीज आल्सो. मधुर आम्ल लवण रस शुड बी प्रिफर्ड. 1 to 2 servings of high protein, 2 to 3 servings of fresh cooked vegetables and 1 serving of. इस प्रकार से थोड़ा हमें इसमें आपको मतलब थोड़ा वात के लिए वी हैव टू यूज हाई प्रोटीन डाइट. हाई प्रोटीन थोड़े इसमें हमें यूज करना है किंतु इसको बनाने के अभी मैं बताऊंगी कुकिंग कैसे करना है. अभी हाई प्रोटीन में क्या आता है? लाइक बीन्स आर देयर, सोया प्रोडक्ट्स आर देयर, बीन्स ज्यादा आते हैं, स्प्राउटेड बीन्स हाई प्रोटीन में. तो लेकिन इरेगुलर मतलब इनकी डाइजेस्टिव पावर होती है तो समहाउ कभी कभी डिफिकल्ट होता है डाइजेस्ट करने के लिए. तो हमें इस प्रकार के प्रोटीन का यूज करते समय उसको अच्छे से पकाना है. वी हैव टू कुक इट प्रॉपरली, एड पिंच ऑफ साल्ट, एड मोर और प्लेंटी ऑफ वाटर टू बॉइल देम, टू कुक देम. तो इस प्रकार का मैं आगे बताऊंगी किस प्रकार से कुकिंग करनी है. अभी थोड़ा मतलब एक ऐसे मैंने पढ़ा था जो कलेक्शन मैंने यहाँ पे आपको बता रही हूँ मैं कि वाता के लिए क्या आप शॉपिंग करेंगे, वाता के लिए आप क्या लेंगे, किस प्रकार के ग्रेन्स वेजिटेबल्स वाता प्रकृति शुड प्रिफर. सो सी ग्रेन्स लाइक ब्राउन बासमती राइस, व्हीट, सेरल्स, मूंग, ये सभी नॉर्मल वाता कैन ईट. बट फॉर तीनों दोषों के लिए या ज्यादा वाता के लिए जो भी ओल्ड अगर ग्रेन होता है इट इज प्रिफरेबल फॉर वाता दोषा. नया आया हुआ जो धान होता है ना मतलब जो अभी अभी आता है नया धान्य तो वो नहीं खाना है क्योंकि वो इट इज हार्ड टू डाइजेस्ट. सो वाता शुड ऑलवेज प्रिफर ओल्ड स्टॉक्ड. ओल्ड किसे कहेंगे? एटलीस्ट 6 months. जो पहले था ना कि हम मतलब साल का सब अनाज लेके रखते घर में तो इट वाज रियली गुड फॉर आवर हेल्थ. बट अभी तो मतलब घर में क्या रखना, इतना सारा कीड़े होते ये होते करके हम मतलब अभी तो अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो always buy fresh. But see 6 months old we have to buy such type of all cereals like grains and all things. So vegetables like asparagus, carrots, cucumber, pumpkins, beets, sweet potato, lady's finger, cauliflower ये सभी इनके लिए अच्छी है. कोरिएंडर अवॉइड करना है, धनिया, कोथिंबीर, क्योंकि वो थोड़ा कूलिंग इफेक्ट करता है तो ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है. वात के इसमें डिश में हम डालते हैं ऊपर से. सो वी हैव टू अवॉइड रेगुलर यूज ऑफ इट कोरिएंडर. डेयरी प्रोडक्ट्स में अगर आप डाइजेस्ट कर पाते हो तो डेयरी प्रोडक्ट्स आर आल्सो गुड फॉर वाता because they are nourishing na, they are having proteins in it. Milk products में proteins होता है like cheese, milk, yogurt, creams, rich salt वगैरह ये उनके लिए अच्छा होता है पर कभी कभी एलर्जी भी हो सकती है इससे. So can use adequate spices आप ज्यादा इसमें यूज कर सकते हो. तो इस प्रकार से they can use dairy products. फ्रूट्स में fresh fruits like dates, figs, raisins, grapes, papaya, mango. बट अवॉइड सोर एप्पल. अगर ज्यादा खट्टे एप्पल होते तो वो भी अवॉइड कीजिए. सी
ड्राई फ्रूट्स कैन बी यूज्ड बाय सोकिंग। वात के लिए मैं एडवाइस करूंगी डेली 10 आलमंड जो होते हैं उसको भिगोए, सोक देम ऑल ओवर नाइट एंड देन उसका ऊपर का जो होता है ना वो निकालिए। इट इज द बेस्ट नरिशिंग फॉर वात प्रकृति। इट रियली नरिशेस द नर्वस सिस्टम और वात दोषा। देन सीसम ऑयल, ऑयल के भी कुछ मतलब जो हम खाते हैं उसमें भी पीनट, आलमंड, ग्राउंडनट ऑयल कैन बी यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। तिल इज बेस्ट फॉर वात दोषा। तिल, सीसम, उसके बनाए सारे जो आइटम्स होते हैं ना, जैसे तिल के लड्डू, चटनी, फिर रोटी भी बनाते हैं, महाराष्ट्र में तिल की रोटी भी बनती है। तो ये सी ऑल टाइप ऑफ तिल, तिल तेल या तिल तेल भी मतलब मसाज के लिए अच्छा है। आगे मैं बताऊंगी मसाज का तो बताऊंगी। सो तिल इज रियली गुड फॉर वात दोषा। तिल, आर यू गेटिंग? तिल, अलग अलग वैरायटी ऑफ तिल, मतलब चिक्की बनती है, चटनी, रोटी, जो भी आप व्यंजन बना सकते हो, व्हाटएवर यू। सो all types of pickles can be used for vata dosha because they are sweet, salty, चलता है ना उनको, और सोर भी चलता है थोड़ी मात्रा में, तो they can prefer स्वीट्स, कैरेट हलवा, व्हाइट गोल्ड वगैरह, बासुंदी हलवा, स्वीट। शुगर भी मतलब व्हाइट शुगर थोड़ा कम ये करना है क्योंकि कार्बोनेटेड होती है वो, तो जैगरी चलेगा, हनी चलेगा, लेकिन मैपल सिरप वगैरह भी उनको चल सकते हैं। डेट्स वगैरह बहुत अच्छे, डेट्स खाना वात प्रकृति के लिए। ड्रिंक्स में, जूसेस में दे कैन कंज्यूम एलोवेरा जूस, फ्रूट जूस, हर्बल टीज, स्मूथीज वगैरह उनको चल सकती है because they require nourishing smoothies like liquid material. See, अब वाता प्रकृति होटल में जाती है तो क्या आप क्या ये करेंगे बताइए मुझे? होटल में जाते हो तो आप क्या ऑर्डर करेंगे? यस, फॉर वाता सूप, सूप है। यस, फर्स्ट सूप करना है। और पापड़, हमारे यहाँ तो पापड़ पहले रहता है। लेकिन सी पापड़ अच्छा किसके लिए रहेगा? कफदोश के लिए, और वो भी रोस्टेड, नॉट फ्राइड पापड़, रोस्टेड पापड़। यस, और बताइए, सैलेड लेंगे वाता के लिए? ज्यादा कच्चा रॉ मटेरियल थोड़ा अवॉइड करना है वाता के लिए। हाँ बताइए। सो जो भी मतलब चाइनीज वगैरह तो थोड़ा मतलब वेज मंचूरियन वगैरह जो सारा स्नैक्स ज्यादा रूटीनली यहाँ पे हमारे यहाँ चलता है, तो वो थोड़ा मतलब ले सकते हैं, उसमें स्पाइसेस वगैरह होते हैं तो दे आर अपेटाइजिंग के लिए, वाता के लिए तो बेस्ट है, लेकिन पित्ता थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। देन अवॉइड स्ट्रॉन्ग लिकर्स, सूप्स भी मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लेना है, सूप लेना है, आइस वाटर अवॉइड करना है, वार्म वाटर आपको लेना है, वार्म डेजर्ट भी लेना है। सी वार्म डेजर्ट मतलब जो शीरा, हलवा वगैरह गर्म जो होती है ना, खीर वगैरह, पायस वगैरह टाइप के, अगर आपको कुछ आइसक्रीम वगैरह खाने की इच्छा होती है तो खाइए आप, लेकिन उसके आधे घंटे बाद वी हैव टू ईट हॉट टी आफ्टर दैट कोल्ड आइटम, सो इट विल बी मतलब उनको तकलीफ नहीं होती है। और एड फ्लो, यस, और ठीक से आइसक्रीम में नहीं, after cold, after half an hour to prevent further complications। अगर आप ज्यादा मात्रा में लेते हो तो कभी कभी तो चल जाएगा, सीजन के हिसाब से भी इसमें थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं। क्रीमी ऑयली ड्रेसिंग्स फॉर फूड, मतलब आप रायता भी मंगाते हो तो इसमें क्रीमी ड्रेसिंग होनी चाहिए, तो इट विल बी सुटेबल फॉर वात दोषा। अगर होटल में जाते हो तो इस प्रकार से थोड़ा ये करना है आप, मतलब सारे ये रायता वगैरह, सैलेड्स, गार्लिक चटनी, कोकोनट चटनी वगैरह ये सारा आप खा सकते हो। हाँ, एक्चुअली यस, डेजर्ट तो अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि हमारी ट्रेडिशन के हिसाब से अगर मीठा पहले खाए हाँ, तो क्या है कि मेंटली जो न्यूरॉन्स है हमारे, वो सारे तृप्त होते हैं, और हाँ, जो शुदा है वो भी तृप्त होती है। तो हाँ, इन अवर यस यस, एग्जैक्टली अपने अपने ट्रेडिशन में तो मतलब पहले तो मधुर रस्सी करना है ना, मधुर आमले लवण तक कषाय, यही हमारा क्रम है। तो सबसे पहले तो स्वीट ही खाना है। सबसे पहले जैसे हम चावल खाते हैं ना, पुराने जमाने में पद्धति ना, पहले चावल डाल देते थे थोड़ी, और फिर मतलब मेन जो डाइट था। अभी तो थोड़ा इस आज की जनरेशन के हिसाब से ये चल रहा है, लेकिन ये तो अपोजिट ही है, बेस्ट आपने कहा। वी हैव टू अवॉइड स्वीट्स, डेजर्ट्स। सौराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ ना। हाँ, हाँ, तो हमारे वहाँ पे एक ट्रेडिशन था कि शादी ब्याह में पहले मीठा ही परोसा जाता था, और हाँ, आजकल ये ट्रेडिशन हो गया कि डेजर्ट का फैशन आ गया है।
हाँ तो हमें ये बात भी सोचनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट में होता है, अभी स्वीट लास्ट में आता है, वो मीठा हो गया। हाँ नहीं लेकिन मतलब ऐसा कुछ नहीं है, अभी हम जैसे शादी में या होटल कहीं भी जाते हैं तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, वी कैन ईट ना। हाँ मैम। हाँ वी कैन, वी हैव टू, तो इसीलिए तो हमें ये मतलब सब करना है, पढ़ना है, सब करना है। ओके अभी कुकिंग टिप्स फॉर वाता, जैसे अभी मैंने बताया था, यूज वैरायटी ऑफ होल ग्रेन। वाता के लिए आप सभी वैरायटी की खाओ, मतलब ऐसे नहीं है कि एक ही कुछ खाना है तो सभी वैरायटी वी कैन प्रिफर। कुक ग्रेन्स विथ मोर वाटर, एड पिंच ऑफ साल्ट, घी। आप जिंजर के स्लाइसेस भी वाता के लिए ऐड कर सकते हो। मतलब जो भी आप बनाओ वाता के लिए, वी हैव टू कुक इट प्रॉपर्ली। सबसे पहला रूल, अच्छा पका कर ही उसको खाने को दो, सो ही कैन इजीली डाइजेस्ट इट। व्हेन यूजिंग बीन्स, बीन्स का जैसे इंडियन कजिन में तो बीन्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप कहीं भी आप थाली गुजराती, राजस्थानी, कोई भी थाली खाना खाने जाओ तो उसमें एक तो बीन्स की सब्जी रहती ही है ना। नॉर्मली मुझे लगता है सभी जगह पे कोई भी थाली ले लो आप तो उसमें बीन्स आता ही है। तो बीन्स को कैसे बनाना है, सो हार्ड टू डाइजेस्ट बट एक्सेलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स फॉर वाता दोषा। सो उसको होल नाइट सोक कीजिए, देन बिफोर कुकिंग उसके उसका मतलब जो पानी रहता है उसको चेंज कीजिए, जो रात भर का पानी था उसको निकाल दीजिए। देन कुक लॉन्ग विदाउट कवर, उस पर लीड नहीं रखना है, आपको ढक्कन रह रखना है, क्योंकि ढक्कन रखने से क्या होगा, जो बबल्स ऑफ वाता आते हैं ना, एयर बबल्स, तो वो वही दब जाते हैं एंड इट बिकम्स एयरी, सो वी हैव टू रिमूव दैट बबल्स ऑफ वाता। सो यहाँ पे एक बताया था, मैंने पढ़ा था कि क्रॉक पॉट इज गुड फॉर टू कुक रादर देन प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर से क्रॉक पॉट में स्लो प्रोसीजर होती है कुकिंग की, इसीलिए क्रॉक पॉट मतलब उसी का ही प्रकार है, क्रॉक पॉट भी एक कुकर का ही प्रकार है। तो ये ज्यादा बेस्ट है इस प्रकार के बीन्स अगर हम बनाते हैं तो। सो बीन्स तो वात को चाहिए, लेकिन उसको हमें किस प्रकार से कुक करना है। ओके, यूज टर्मरिक, क्यूमिन, कोरिएंडर, जिंजर, गार्लिक फॉर कुकिंग बीन्स, ईट लेस। लेकिन बीन्स भी मतलब जो खाना थाली भर होता है ना, उसमें आप आधा कटोरी जस्ट एक आप ले लो प्रोटीन का सोर्स करके, तो मतलब अच्छा रहेगा। चू वेल, cooked vegetables are prepared for vata to improve digestibility. Raw vegetables can be मतलब eaten, see ये कितना मतलब बेस अच्छा बताए, जैसे कि हम काकड़ी वगैरह कुछ भी खाते हैं ना तो नमक डालते हैं, बट ये हमें टेस्ट के लिए डालते थे। अभी आप समझो, दिस इज बेस्ट फॉर वाता दोषा। अगर खाना ही है कच्चा, इसमें हमें थोड़ा सेंधा नमक डाल के अगर हम खाएंगे, जीरा वगैरह, तो इट कैन बी डाइजेस्टेड बेस्ट। अगर नॉनवेज खाना है तो फ्रेश खाओ, ज्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो तो इसलिए उसको थोड़ा मसालों में बनाओ। नॉनवेज अगर बनाना होता है बात के लिए, सो वी हैव टू ईट मोर गार्लिक, ब्लैक पेपर एंड कुक्ड वेल। कुक अच्छा करो उसको, अच्छा पकाओ एंड देन यूज नॉनवेज फूड ऑल्सो। फ्रेश फिश आर बेस्ट फॉर वाता दोषा। फिश में अगर फ्रेश फिश खाते हो तो अच्छा रहेगा बात के लिए। मिल्क अच्छा है, लेकिन मतलब उसमें घी, जिंजर इफ टॉलरेटेड कैन बी टेकन। लस्सी इज ऑल्सो गुड, मतलब लस्सी में साल्ट, जिंजर, क्यूमिन, कोरिएंडर और फ्रेश ही खाना है आपको। आफ्टर मील इट्स रियली बेस्ट फॉर वाता दोषा। इट इम्प्रूव्स द डाइजेशन। इंटेस्टाइनल फ्लोरा का ये जो होता है ना, इसको ये बोला है, अभी मैं भूल गई वर्ड, तो इसको मतलब जैसे बैक्टीरिया जो वहां पे डाइजेशन के लिए गुड बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर, प्रोबायोटिक। बटर मिल्क इज अ प्रोबायोटिक, इट प्रोड्यूसेस गुड बैक्टीरिया, सो इट विल रियली हेल्प फॉर। यस डॉक्टर अंजू। मैम लस्सी इज कषाय रसा. यस। I think it increases the vata. तो नहीं, लस्सी मतलब अभी आप इसमें थोड़ा साल्ट और जिंजर और क्यूमिन डाल दोगे ना, तो ये मतलब वी कैन टेक इट फॉर वाता दोषा आल्सो। कषाय तो है, मतलब आम्ल भी है ना इसमें, तो आम्ल रस तो वात के लिए चलता है। इसीलिए अगर आप स्टेल यूज करोगी तो फिर मतलब उसके गुण बदल जाएगी। और इसका कषाय रस कम करने के लिए वी हैव टू ऐड अ साल्ट, जिंजर, क्यूमिन इन इट। ओके, और मतलब अगर आपको ऐसे मतलब डाइजेशन में या इसमें प्रॉब्लम है तो आप उसको क्वांटिटी कम कीजिए, बट इट्स गुड फॉर वाता दोषा, नो इश्यू। ओके, अभी मैंने बताया था डेली 10 almonds, इट्स रियली गुड फॉर वाता दोषा। यस बताइए नीरू जी। I would like to know that how soaking nuts is going to change its properties and nutritive value.
या सी सोकिंग से वाटर उसमें आएगा ना, जैसे जो बीन्स होते हैं ना सोकिंग ओवरनाइट, तो उसमें जल महाभूत का ये होगा ना, ज्यादा से ज्यादा वो लिक्विड मटेरियल उसमें ये हो जाएगा। और उसमें अगर जो पानी बदल देते हैं हम, तो जो मतलब उसमें जो अंदर का जो पार्ट होता है ना, जो भी रॉ मटेरियल कुछ मतलब वेस्ट वगैरह, वो सब पानी हम निकाल देते हैं, फ्रेश पानी डाल के अगर हम करेंगे उसमें तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो जल महाभूत उसमें आएगा ना, ओवरनाइट हम कुक करेंगे तो, और वो अच्छा फूल भी जाता है। मतलब उसमें अगर हम उसको पकाएंगे तो वी कैन डाइजेस्ट इट इजीली। ओके, इज इट क्लियर? Yeah, ma'am. यस। न्यूट्रिटिव वैल्यू एनहांस होती है क्या मैम इससे? नट्स की, जैसे हम बोलते हैं आलमंड्स को भिगो कर खाओ। यस यस यस, आलमंड्स के भिगोने से उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ती है। अभी मैं उसके ऊपर मतलब न्यूट्रिशन कैसे बढ़ता है मैं बताऊंगी आपको पढ़ के थोड़ा, लेकिन मतलब ऐसे तो सभी जगह पे या जो भी मैंने जितना भी पढ़ा है, तो सोकिंग ओवरनाइट और उसके ऊपर का छिलका निकाल देते हैं, तो डाइजेशन के लिए वो ज्यादा ये होता है। ये तो यहाँ तक तो मुझे आता है, मतलब आई नो दैट। और न्यूट्रिशन वैल्यू लाइक कैसे, देखिए न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में तो मैं बताऊंगी आगे, लेकिन मुझे लगता है कि उसको भिगोने से जैसे कि डाइजेशन के लिए वो अच्छा होता है, और अगर डाइजेस्ट अच्छा होता है तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ेगी ना। हम डाइजेस्ट, देखिए हम मतलब कितना भी ड्राई फ्रूट्स खाते Yes, हैं, लेकिन proportionately. उसको पचा नहीं सकते उसको। Exactly. जैसे हमने कल देखा था कि उसमें अगर से वो हमारे acid शरीर को लगता ही नहीं है ना, तो क्या उपयोग है? तो वो हम मतलब वी कैन इजीली डाइजेस्ट इट। तो इसीलिए क्वांटिटी कितनी खाती है हम, मतलब जो भी हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते हैं उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है ना, बिकॉज जी। दे आर एक्चुअली हार्ड टू डाइजेस्ट। 3-4 काजू बादाम, 7-8 बादाम, ऐसे नहीं होता कि हम इतना सारा कटोरी भर बादाम खा लिए, काजू खा लिए। नहीं, ड्रिंक का आप ठंडी के दिनों में भी ड्रिंक का लाडू बनाते हैं ना, हम ठंडी के लड्डू बनाते हैं, तो कितना जी। क्वांटिटी में खाते हैं हम? एक छोटा लड्डू खाते हैं। So जी। all these are actually hard to digest, but as they are having a nutritive value, we have to take it. But इसीलिए ज्यादा हम इसको प्रेफर कब करते हैं? ठंडी के दिनों में। अगर आपको नॉर्मली खाना है तो मतलब थोड़ा कम मात्रा में खाइए, इसको भिगो कर खाइए, तो वी कैन इजिली डाइजेस्ट, और डाइजेशन अच्छा होगा तो हमारे शरीर को भी उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। इज इट जी क्लियर? मैम। आई थिंक फॉर वाता दोषा तो बेसिक रूल्स आप समझ गए हैं। हॉट खाना है, कुकड हमको ये करना है, प्रोटीन्स अच्छे लेना है, वी हैव टू ऐड पिंच ऑफ सॉल्ट, नॉट मच सॉल्ट। वाटर का ज्यादा इस्तेमाल करना है। डू नॉट सजेस्ट डाइट फॉर वाता दोषा, इनके लिए ये ज्यादा हानिकारक मतलब नहीं ये करना है हमें। तो आई थिंक वी हैव gone up with detail of vata dosha, vata diet. Okay? मैम उसमें नट्स में ये भी होता है ना कि फैट्स का वैल्यू भी थोड़ा डाउन हो जाता है ना सॉल्ट करने में, और हाँ, ये फ्लेवर में भी थोड़ा चेंजेस रहता है। यस यस यस, टेस्ट बदलती है ना उसकी पूरी, पानी हाँ, मतलब अंदर चला जाता है तो और नहीं, फैट उसमें का एसिड वैल्यू एसिड कंटेंट भी कम हो जाता है। हाँ हाँ, वो भी होता है। यस, so now moving forward with our next prakriti, pitta prakriti. See now, pitta is hot, so उष्ण तीक्ष्ण सस्नेह, तो पित्त के लिए की क्वालिटीज क्या होगी? नेचुरली अपोजिट, कूल, स्लाइटली ड्राई, लिटिल, मतलब इस प्रकार से हमें कूल और थोड़ी सी ड्राई इसमें रखना है। एज दे आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एपेटाइट, इट शुड बी सेटिस्फाइड रेगुलरली। हमारे आयुर्वेद में तो इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है कि जैसे पित्त के लोगों को अगर खाना नहीं मिलता है, या अगर हमारे शरीर को अग्नि मतलब तीक्ष्णाग्नि होती है, तो ये तीक्ष्णाग्नि अगर खाना नहीं मिलता है तो ये हमारे दोषों को पचाना चालू कर देती है। इसीलिए पित्त प्रकृति को डिवाइडेड 3-4-5 बार खाना चाहिए। एंड दे आर हैविंग अ टेंडेंसी ऑफ क्रेविंग। सो क्योंकि अगर हम इसको नहीं भूखा रखेंगे ना पित्त प्रकृति को, तो बहुत बिगड़ जाएंगे, मतलब उनका पित्त बढ़ेगा, एंड दैट हीट leads to the outburst of hunger, irritation, anger, और उनका मानसिक क्रोध सब मतलब मानसिक जो भाव होते हैं ना वो ज्यादा बढ़ेंगे। सो पित्त को हमेशा शांत रखना है। पित्त प्रकृति का व्यक्ति घर में हो तो बस उसको आप मतलब हमेशा टाइम पे खिलाइए, नहीं तो भड़केगा और फिर गुस्सा और वो सब, मतलब उसके लिए भी अच्छा नहीं होगा। और ये तो ऑलवेज वी हैव टू कीप कि लाइक पित्त प्रकृति को खाना टाइम पे देना चाहिए, नहीं तो वो क्या होगा, उनके शरीर में दोषों का पचना भी शुरू हो सकता है। प्रिफर कूल फूड्स ड्रिंक्स स्पेशली इन हॉट वेदर। अवॉइड फास्टिंग, पित्त को भी उपवास नहीं करना है। ईट विथ काम एटीट्यूड, अवॉइड ईटिंग व्हेन एंग्री इरिटेट।
fresh fruits, vegetables are best for pitta. Sweet, astringent and bitter. Madhur tikta kashay. Cool, heavy, dry. Eat 3 meals a day. 4 to 5 servings of whole grains. Drink liquid moderate. पित्त को मतलब उष्णता है लेकिन खूब ज्यादा पानी भी नहीं पीना है. 1 to 2 servings of high protein. 3 to 4 servings of fresh vegetables. Okay, is it visible? Yes. So these are the basic rules for pitta. तो पित्ता person can be soothed by predominantly vegetarian diet. इसलिए भी मैं कहना चाहूंगी कि पित्त प्रकृति को ज्यादा प्रीफर करना है वेजिटेरियन डाइट, बिकॉज लाइक कि नॉन वेजिटेरियन डाइट मतलब ज्यादा शरीर में थोड़ा हॉट या हीट पैदा करता है. ऑलरेडी पित्ता इज हैविंग हॉटनेस इन देयर बॉडी, सो इसीलिए थोड़ा मतलब अवॉइड करें तो इट्स बेटर फॉर पित्त दोषा. Okay, the food should not be too spicy, salty or sour. Rather cool in summer and hot or warm in winter. Cool water and the occasional use of stimulants like coffee, tea are recommended. पित्त को मतलब ज्यादा मात्रा में ये स्टिमुलेंट नहीं लेना है, कफा मतलब लाइक कॉफी, टी वगैरह. Foods that are dry, mild, cooling, grounding, stabilizing and dense served can be excess for pitta dosha. Madhur tikta kashaya रस should be used. Avoid katu आमले लवण. Avoid pickles, vinegar, chilies. अभी मतलब जो भी अभी इसका मैं मतलब जस्ट लाइक कि जो भी हम सारा ये करते हैं ना इंस्टेंट फूड, तो इंस्टेंट फूड या कोई भी बाजार का जो मटेरियल हम लाते हैं, चाहे वो अचार हो कोई भी हो, it is full of vinegar in it, and this vinegar is really pitta prokopa. So avoid such type of things, like vinegar, chilies, bakery products, canned foods. So इस प्रकार से पिकल्स या कैन्ड फूड, इंस्टेंट फूड्स जिसमें मतलब ये सारा प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं वो हमें अवॉइड करना है. अवॉइड फास्ट, ये भी पित्त के लिए जरूरी है. ग्रेन्स में राइस में मतलब बासमती, व्हाइट और वाइल्ड, लाइक व्हीट, ओट्स, ज्वार, मूंग बीन्स, रेड लेंटिल, एस्पैरागस, रेड गोड, स्पिनच वगैरह, ये मतलब इनको चल सकता है अच्छी मात्रा. If tolerated, use fresh milk products. Use ghee. पित्त के लिए घी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि it helps in digestion. Tomatoes, then radishes, garlics are used in minute quantity because garlic and all these are ushna, hot. So we have to use it in minute quantity. Cabbage, cauliflower, green beans, mushrooms, peas, potatoes, sweet potato can be preferable for pitta dosha. Avoid corn, ब्राउन राइस, स्पाइसेस, सीसम ऑयल. सीसम ऑयल तो वात के लिए बहुत बेस्ट था, लेकिन पित्त को नहीं, क्योंकि ये हॉट है, उष्ण है, सो पित्त शुड अवॉइड इट. दीज आर फूड्स दैट आर सोर, साल्टी एंड ऑयली और वेरी हाई इन प्रोटीन. सो अवॉइड स्टेल, सोर, डेयरी प्रोडक्ट्स, कुलित वगैरह जो होता है ना, हॉर्स ग्राम, सो इट्स रियली वर्स्ट फॉर पित्त दोषा. स्वीट फ्रूट्स आर गुड फॉर पित्त दोषा, लाइक ग्रेप्स, बेरीज, coconut, dates, mango, melons, pineapples, plum, pomegranate, watermelon. All these are really good for pitta dosha. They are soothing and nourishing and cooling for pitta dosha. Drinks में aloe vera juice, fruits, coconut milk, milk smoothie, sugar cane, fructose जो होता है ना वो इनके लिए अच्छा है. Oils में sunflower, groundnut, avocado वगैरह oils. Then mild spices having cool effect. So bitter taste like coriander, cumin, fennel, saffron, mint, these are really good for pitta dosha. Avoid pungent hot spices like cloves, dry ginger. ज्यादा hot जो है जिसमें dry ginger, fenugreek वगैरह, वो अवॉइड करना है पित्त को. स्वीटनर में जागरी मतलब गुड़ जो होता है ना, अगर पुराना गुड़ है तो इट्स बेस्ट फॉर कफा, लेकिन अगर फ्रेश गुड़ आप यूज करते हो तो ये पित्त प्रकोप करने वाला हो सकता है. व्हाइट शुगर, फ्रूट कॉन्सेंट्रेट आर गुड फॉर
पित्त दोष। अगर पित्त प्रकृति बाहर खाना जाएंगी तो क्या ये करना है, बताइए अशोक सर बताइए, व्हाट शुड बी द ऑर्डर फॉर पित्त दोषा? They should be selecting soothing items, Yeah. not what will generate heat and easy to digest. Yes. स्पाइसी नहीं ये करना है उनको, है ना? Not spicy food. See, pitta is always clean, purity, organized personality. So they always like such type of hotel कि नहीं ये इसी होटल में जाना है, well organized, prompt service, great food quality, not spicy food can be preferred. इनका ये भी कहा है, ये भी मैंने पढ़ा है, like their character और इनका nature. So they are like having great food with fair prices. तो मतलब so they always like such type of places. Organized मतलब खाने से ज्यादा वो they will prefer the place, ये नहीं ये होटल में ही जाना है, such type of organized, neat, clean type का उन्हें पसंद है, as their personality is. So पित्त should avoid Mexican, Italian and Chinese भी somehow थोड़ा avoid करना है, because they use some more spices, red chilies and all, which are not suitable for pitta dosha. And salty also. Actually होटल में थोड़ा स्पाइसेस होती ही है, तो पित्त प्रकृति शुड अवॉइड होटलिंग मच, ज्यादा मात्रा में नहीं करना है, करना भी है तो मतलब ये सारा ध्यान में रखकर करना है कि क्या ऑर्डर करना है, किस प्रकार से करना है। पित्त में मतलब अगर हम रूटीन में देखेंगे, पित्त शुड ब्रेकफास्ट में शुड प्रेफर स्वीट थिंग्स, शीरा, पराठा, स्वीट पूरी। देन स्नैक्स में मूंग इज बेस्ट फॉर ऑल थ्री दोषास, मूंग के बनाए सारे मतलब आइटम्स, लड्डू पित्त के लिए भी अच्छा है, मधुर रस, राइस के लड्डू, रैगी, स्पिनच सूप, सोया मिल्क, फ्रेश फ्रूट्स। पित्त प्रकृति को स्नैक में रोज एक फ्रेश फ्रूट अगर खाते हैं तो इट्स बेस्ट फॉर देम, कूलिंग भी इफेक्ट आएगा, सूथिंग भी आएगा और ज्यादा मतलब हेवी भी नहीं होगा। लंच में दे कैन ईट somehow little bit कड़ी, then wheat रोटी, स्पिनच, पराठा, स्वीट रोटी, कैबेज, कॉलीफ्लावर वगैरह रूटीन में खा सकते हैं, बट ज्यादा स्पाइसेस नहीं यूज करना है बस, और थोड़ा डिवाइड करके खाना है फूड उनको। देन डिनर में भी खिचड़ी, ग्रीन पीस, राइस, खीर, वर्मिसेलीज, कैरेट, पाइनएप्पल, रायता, कुकुम्बर, मिंट चटनी, व्हाइट गोड हलवा, श्रीखंड, बासुंदी भी थोड़ी मात्रा में ही खा सकते हैं। लस्सी भी चल सकती है इनको, मिंट टी, मिंट इज रियली बेस्ट, पुदीना इट्स रियली बेस्ट डाइजेस्टिव, ये अच्छा होता है मिंट से, सो पित्त के लिए अच्छा है। डिवेल में अगर हम देखेंगे तो पित्त वात में मतलब सेम पित्त का जो ब्रेकफास्ट मेनू है वो सभी सेम आएगा, सिर्फ उसमें थोड़ा मिल्क जो होगा वो थोड़ा वार्म रहेगा, वाता इज देयर। सो स्नैक्स में भी सेम, पंपकिन पूरी, स्वीट मैंगो पिकल, मूंग मिक्स सैलेड वगैरह ये सब उनको भी चलेगा। और पित्त वाता, अभी पित्त डोमिनेंट है और वाता है, तो मतलब दोनों को कुछ नॉर्मल जो चलता है मधुर दोनों के लिए प्रिफरेबल रहेगा। पित्ता है, लेकिन पित्ता है तो हमें अगर कोल्ड ज्यादा लेंगे तो इट कैन इंक्रीज वाता, सो यहाँ पे हमें थोड़ा मतलब कूल नहीं लेना है ज्यादा, बिकॉज ड्यू टू द सेकेंड दोषा डोमिनेंस इज वात दोषा, सो वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू दैट। लंच में रोटी विथ क्रीम, घी ले सकते हैं, बोथ आर प्रिफरेबल फॉर पित्ता एंड वाता। शुगर भी थोड़ा, राइस, बीन वेजिटेबल्स, कॉलीफ्लावर, ग्रीन पीस वगैरह ये भी ले सकते हैं, सैलेड, मिक्स सैलेड, कैबेज वगैरह। स्नैक्स में ब्लैक टी, व्हीट फ्लोर लड्डू, प्लेन डोसा वगैरह। मैंगो जूस इज प्रिफरेबल फॉर बोथ वाता एंड पित्ता, पित्ता एंड वाता। डिनर में भी सारा मतलब चपाती, राइस, मूंग दाल, करी, लेडीज फिंगर वगैरह प्रिफरेबल है। पित्त कफा के लिए अभी पित्त एंड कफा, तो पित्त के लिए कूल चलेगा लेकिन कफा के लिए कूल नहीं चलेगा, तो दोनों के लिए प्रिफरेबल टेस्ट बताइए। यस बताइए सोनल जी, सुषमा जी, which test is preferable for both dosha? Yes, yes, which? हाँ कषाय चलेगा दोनों के लिए। यस, तिक्त चलेगा, तिक्त भी चलेगा ना मैम, तिक्त भी चलेगा, कटु नहीं चलेगा। तिक्त कषाय रस बहुत दोनों के लिए अच्छा रहेगा। सो ब्रेकफास्ट में तो मतलब उपमा, वार्म मिल्क विथ ब्लैक पेपर, स्पिनच, पराठा, चीज वगैरह, राइस, बटर मिल्क, फुल्का, कॉलीफ्लावर सूप। पित्ता कंट्रोलिंग डाइट फ्रॉम
लेट स्प्रिंग, अभी ऋतु का भी थोड़ा ये देखना है, लेट स्प्रिंग थ्रू कफा कंट्रोलिंग डाइट फ्रॉम विंटर। तो मतलब इस प्रकार से विंटर में कफा कंट्रोलिंग डाइट एंड स्प्रिंग में पित्त कंट्रोलिंग डाइट। देन लंच में यस पित्त डोमिनेंट मैंगो जूस में घी और सौंठ डाल के लिए तो बहुत अच्छा यस 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 यस। और मतलब मैंगो भी राइपन होना चाहिए, मतलब मधुर रस वाला, खट्टा नहीं हो, रिपन मैंगो। हाँ खट्टा ना हो। और फिर जीरा फ्राइड राइस, बटर मिल्क सूप, फुल्का, कॉलीफ्लावर, स्पाइसेस, कैबेज। आफ्टरनून में वार्म मिल्क विद कार्डिमोम, लेस स्पाइसी पराठा। फिर डिनर में भी मतलब सूप, स्पिनच, वेजिटेबल, बटर मिल्क, दाल, चटनी, ये सब पित्त को भी चलेगा, लेकिन सिर्फ स्पाइसेस कम करना है हमें पित्त के लिए, प्रिपरेशन के लिए। grains which are not heavy like barley, basmati are best for pitta. Beans में हमें मतलब can be used for proteins prepared as vata, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि किस प्रकार से बीन्स को प्रिपेयर करना है वाता दोष के लिए, जैसे करते हैं वैसे इनको भी करना है। देन पित्ता प्रीफर वेज डाइट, अभी मैंने बताया था। मीट आर हीट प्रोड्यूसिंग, सो बेस्ट टू अवॉइड और लेस टू यूज। इसमें पोल्ट्री फिश एंड फ्रेश वाटर फिश आर गुड फॉर पित्त दोषा। सोर साल्टी डेयरी प्रोडक्ट्स शुड बी अवॉइडेड। डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़ी मात्रा में लेना है, लेकिन इसमें जैसे कभी कभी चीज में वगैरह ज्यादा सोरनेस होता है ना, चीज या बटर में भी, तो वो भी मतलब उनको अवॉइड। साल्ट भी होता है चीज में, तो ज्यादा चीज भी नहीं खाना है। कुक्ड वेजिटेबल्स आर गुड। यूज विटामिन्स, मिनरल्स, हाई मेटाबॉलिज्म उनमें होता है, हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है पित्त में, सो विटामिन और मिनरल्स उनके डाइट में ज्यादा होने चाहिए। तो इस प्रकार से सी डेली रूटीन क्या हमें ये करना है, होटल में किस प्रकार से खाना है, ये डिटेल मैंने यहाँ पे आपको दिया। नाउ द थर्ड दोषा, डाइट फॉर कफ दोषा। अभी क्या है, कफाइज, कफा की प्रॉपर्टीज, यस, स्निग्ध, शीत, स्थिर, तो उसके अपोजिट हमें लेना है। सो की क्वालिटीज आर लाइक ईट लेस, लाइट, ड्राई, हॉट ड्रिंक व्हेन थर्स्टी। सी कफ के लिए बेसिक रूल क्या है, ड्रिंक व्हेन थर्स्टी, ईट व्हेन जब भूख लगती है, तो क्योंकि ज्यादा भी नहीं खाना है, कफा सी मंदाग्नि है, कल ही हमने देखा था। सो कफ कैन स्टे लॉन्गर, दे आर हैविंग अ गुड स्ट्रेंथ बाय ईटिंग मिनिमम। कम खा के भी अच्छा स्ट्रेंथ होती है। सो कफ के लिए बेसिक रूल है, ड्रिंक व्हेन थर्स्टी, ईट व्हेन हंग्री। बस ये रूल आप फॉलो करेंगे तो कफ प्रकृति मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छी चलेगी। द गोल्डन रूल फॉर कफा टाइप, व्हेन ईटिंग इज टू कंज्यूम लेस देन you think to satisfy your hunger or appetite। मतलब जितना आप सोचते हो कि मुझे इतना लगेगा, उससे कम खाना ये कफ के लिए बेहतर, it's better, it's the golden rule for kapha dosha। So they require mainly warm cooked meals that are particularly easy to digest. Bitter flavors also have to stimulating effect on digestion. A warm drink of lemon and honey water is the perfect to stimulate their digestion. Occasional fasting is good for kapha. They should take walk after eating। कफा के लिए एक और यहाँ पे रूल है, गोल्डन रूल, डोंट यूज फूड फॉर इमोशन। बच्चों के लिए कभी कभी ऐसे होता है कि बच्चे जिद करते हैं ना, बहुत मतलब तंग करते हैं, तो हम उससे उन्हें चॉकलेट, आइसक्रीम लाती हूँ मैं बाजार से, चॉकलेट लाऊंगी तेरे लिए। बट सी अगर कफ प्रकृति होती है, सो दिस टाइप ऑफ इमोशनल फूड कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स ऑफ ओबेसिटी। और अगर रात में भी ऐसे होता है ना कि बहुत बार ऐसे बाहर से लौटते वक्त हम चॉकलेट लाते हैं, कभी कभी आइसक्रीम लाते हैं रात में, तो इट्स रियली इंड्यूस वेट गेन्स टिपिकली एट ओवरनाइट। नाइट में अगर इस प्रकार से हम इनको देते हैं, इस प्रकार की चीजें, इमोशनल हैबिट्स होती है ना, इमोशनल ईटिंग कहते हैं इसे, तो इट्स रियली बैड फॉर कफ दोषा। सो इस प्रकार से कफ का हमने स्टार्ट किया है। कल के इसमें हम कफ का जो डाइट है वो कंप्लीट कर देंगे। So any doubt? कुछ डाउट है तो बताइए, otherwise we will conclude the session. मैडम, Yes. मैडम, हाँ, yes, yes, मैडम सुषमा स्पीकिंग मैडम। yes, yes, yes. मैडम आजकल बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक जैगरी लेते हैं, हाँ, शुगर yes. नहीं खाते हैं, हाँ. तो ये पित्त का प्रकोप
पड़ेगा ना, मतलब आजकल तो सभी, जैसे मैं भी बहुत सालों से जागरी गुड़, ले रही हूँ। एक्चुअली गुड़ का प्रॉपर्टी पित्त पता नहीं। प्रकोप है ही थोड़ी मात्रा में, पित्त प्रकोप होता ही है गुड़ से। और मतलब गुड़ इज गुड फॉर कफदोषा, बट ओल्ड गुड़ा, ओल्ड पुराना गुड़ अच्छा है मतलब प्रकृति के लिए। वैसे तो नया गुड़ तो थोड़ा पित्त प्रकोपक होता ही है। ओके, लेकिन अगर उसको खाना है तो आप घी के साथ खा सकते हो। गुड़ के लड्डू बनाते हो तो उसमें थोड़ा घी ज्यादा डालिए, तो मतलब गुड़ का पित्त जो है वो कम हो जाएगा। फिर अगर गुड़ में बनाए हुए कुछ आइटम बनाते हो आप, तो उसमें आप थोड़ा मिल्क के साथ खाओ, है ना, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कम हो जाएगी। ओके, ओके मैम, इज इट क्लियर? मिल्क के साथ वो पड़ता है। हाँ ओके नहीं मैम। नहीं, अभी गुड़ देखिए, Thank you, गुड़ ma'am. का नहीं, गुड़ डाल के हम मतलब खीर बनाते हैं ना गुड़ डाल के, तो मिल्क डालते ही है ना उसमें। ऐसे गर्म हाँ, दूध में खीर, डालेंगे हाँ। तो वो फट जाता है। लेकिन आजकल तो ट्रेंड है ना, मिल्क के साथ गुड़ पीते हैं बहुत सारे हाँ। लोग, लेते हैं उसको बारीक पीस कर रखते हैं, थोड़ा दूध को ठंडा होने दीजिए और उसमें डाल दीजिए। हाँ। अभी दूध तो मतलब फटने का गारंटी है नहीं, दूध फट सकता है वैसे, लेकिन ऐसे तुरंत आप डालोगे गरम उबालते हुए तो फट जाएगा, थोड़ा कूल करके डालिए तो। ओके, इज इट क्लियर? हाँ ओके मैम, ओके So मैम, I am थैंक यू। ending the हाँ यस session. मैम, थैंक यू मैम। Yes, thank you very much, कल मिलेंगे। ओके, नमस्कार।